और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों को वो जानकारी भी दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। शाजापुर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हालिया बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के नेता डुअल मानसिकता से ग्रस्त हैं। गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 24 घंटे राम चेतना की बात करती है, लेकिन काम चेतना के बारे में पूरी तरह से संकीर्ण सोच की ओर प्रवृत्त है। उन्होंने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के लोग दूसरे के रिश्तों में दखल अंदाजी करते हैं और एक दूसरे के घरों में ताक झांक करते रहते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी के नेता डुअल मानसिकता से ग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश में अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा है कि बीजेपी के नेता डुअल मानसिकता से ग्रस्त। मध्य प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। बयान को लेकर पलटवार भी किया गया है। रायपुर में चंगोरा भाटा के एक घर से नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार हुए और इन अर्बन नक्सलियों ने इलाज के बहाने 1 महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक युवक ने कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है और फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो नक्सल संगठन से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। नक्सल राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है और कई बड़े अफसरों के साथ भी ये मिलकर काम कर चुके हैं। तो पुलिस और डीवीसीएम टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। राजधानी रायपुर से नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रायपुर से एक खबर, जहां नक्सली दंपत्ति पकड़ाने का ये मामला है। नक्सली दंपत्ति पकड़े जाने पर कांग्रेस का वार, यह सरकार की इंटेलिजेंस विफलता है। दीपक बैज ने कहा हाई सिक्योरिटी एरिया में भी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के शहर में ये घटना हुई है। अभी तो 2 पकड़े हैं, पता नहीं और कितने होंगे। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसको लेकर दीपक बैज ने कहा है कि अभी तो सिर्फ 2 पकड़े गए हैं, पता नहीं और कितने होंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के शहर में यह घटना हुई है। सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, दीपक बैज ने कहा। देखिए, ये सरकार की इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये प्रदेश का राजधानी है और ये हाई अलर्ट जोन है। इस राजधानी, इस मुख्यालय में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता, प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ हमेशा रहते हैं और साथ ही ये हमेशा अलर्ट जोन और सिक्योरिटी जोन है। लेकिन उसके बाद अगर वहां से नक्सली आकर यहाँ रह रहे हैं, सरकार को पता नहीं है, तो इंटेलिजेंस फेलियर है। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि और कई नक्सलियां यहाँ पे ऐसे मौजूद हो जो सरकार को पता ही नहीं। रायपुर से खबर, ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 9.22 ग्राम हेरोइन, डिजिटल तराजू सहित वाहन जब्त किया गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 9.22 ग्राम हेरोइन, डिजिटल तराजू सहित वाहन जब्त किया गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां आपको बता दें कि ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार ये कार्रवाई जारी है। मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
9.22 ग्राम हीरोइन डिजिटल तराजू सहित वाहन जब्त किया गया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। सूने मकान में चोरी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी चंदन चेलक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 10 लाख का सामान भी जब्त हुआ है। माना थाना क्षेत्र के धर्मपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, माना थाना क्षेत्र के धर्मपुरा इलाके का है, जहां आरोपी के पास से करीब 10 लाख का सामान जब्त हुआ है। पुलिस ने आरोपी चंदन चेलक को गिरफ्तार किया है। सूने मकान में चोरी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से करीब 10 लाख का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। ये पूरा मामला माना थाना क्षेत्र के धर्मपुरा इलाके का है। पीलीभीत से अगली खबर, दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। ग्राम प्रधान और उनकी मां से मारपीट की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी मारपीट की घटना। ग्राम प्रधान ने थाने में शिकायत की है और न्यूरिया थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव की पूरी घटना। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के भूइधरपुर में 50 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का सिर गायब पाया गया। घटना की सूचना सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने दी है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही हत्या के गुत्थे सुलझाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में परिजन प्रसूता का प्रसव कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी गए, जहां ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने खुलेआम 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। जब परिजनों ने रुपए देने से मना किया तो तत्काल चिकित्सकों ने प्रसूता को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और इस मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं परिजनों ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने उन्हें धमकी भी दी है। उत्तराखंड में हाल ही की आई आपदा ने बिजली तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। यूपीसीएल के अनुसार राज्य भर में 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनों को नुकसान पहुंचा, जबकि 5,998 पोल और 419 ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस आपदा से राज्य को 125 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। यूपीसीएल ने बताया कि आपातकालीन व्यवस्था के तहत अस्थायी आपूर्ति बहाल की गई है, लेकिन मरम्मत का काम अभी भी जारी है। भूस्खलन, बाढ़ और पेड़ गिरने जैसी समस्याओं के कारण टीमों को कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ा। विभाग ने पूरी कोशिश की है कि बिजली की आपूर्ति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं, सूचित भी कराना चाहता हूं। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने, बल्कि हमारे तो इसमें करीब अगर मैं आकलन करूं तो 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमारी कई लाइनें, पोल, कंडक्टर और आपके ट्रांसफार्मर तक बह गए, वो हमें मिले ही नहीं। उसके बाद हमने सप्लाई रिस्टोर कर, नए सामान लेकर के सप्लाई रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इसमें हमारी इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हुई, क्योंकि हम उसको जितना जल्दी हम कर पाते थे, क्योंकि सड़क न होने के कारण सड़क टूटी थी, सामान ले जाने में हमें दिक्कत आई। तो लेकिन हमने आज की तारीख में हमारे पास कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर बिजली नहीं है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा देखने गई एक युवती के साथ उसके परिचित युवक ने छेड़छाड़ की कोशिश की। युवती की चीख पुकार सुनकर बजरंग दल के कार्यकर्ता और कुछ लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी की जमकर पिटाई भी की गई है और जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवती ने बताया कि युवक के साथ उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। उसने कॉल कर मिलने बुलाया और छेड़छाड़ की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। ये युवती का कल हमको फोन आया था कि कोई फरदीन नाम का युवक है, उसको जानती है, वो काफी समय से परेशान कर रहा है कि मेरे से मिल आके इस तरीके से डरा रहा था। जब वो लड़की उससे मिलने गई तो उसने कोई गैरेज है प्रजापति समाज की धर्मशाला नीलगंगा के पास में, उसके सामने उसको मिलने बुलाया और अंदर से उसको लॉक करके अंधेरा कर लिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। फिर लड़की ने जब जानकारी दी तो उसको लेकर नीलगंगा थाने गया, लड़के के खिलाफ FIR कराई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में संस्कृति, सभ्यता, कलाकृति और पर्यटन का आनंद लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। गुरुवार को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से 40 की संख्या में स्कूली बच्चे और टीचर बस्तर पहुंचे। उन्होंने पूरे बस्तर का सैर किया। वहीं विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे को जानने के लिए भी पहुंचे। शिक्षक के रेखा ने बताया कि बस्तर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से छत्तीसगढ़ घूमने आए हैं। दशहरे के इस माहौल में यहाँ का ये सुंदर वातावरण हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा सारवानी विद्यालय बच्चों को संस्कृति, सभ्यता, भारत देश की इतिहास से बहुत बड़ा मिलाव और जानकारी प्राप्त करवाने के लिए हर साल एक जगह घुमाने ले जाते हैं। तो उसी अवसर पर हम आज सुबह छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में उतरे और सुबह हम लोग चित्रकूट वाटरफॉल्स, फिर तीर्थगढ़ वाटरफॉल्स, यहाँ का दंतेश्वरी मंदिर और दस्तर पैलेस अभी घूम के इधर आए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और इस दौरान 50 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं गर्भवती महिलाओं का उपचार किया गया। साथ ही BP और शुगर की जांच के बाद परामर्श दिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की यह पहल आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। बता दें कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया। जी हाँ, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए यह आयोजन अब नई तिथियां 27, 28 और 29 सितंबर को होगी। यह कार्यक्रम पहले 25, 26, 27, 28 को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाए और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने।